जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्मी का भर्ती, जो नया भर्ती आने वाला है। क्या आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का, लेकिन हाइट की वजह से अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप छोटे कद के हैं, लेकिन समस्या आ रही है कि काश मेरा हाइट होता और 2 सेंटीमीटर तो मैं भी फौजी बनता और देश का सेवा करता। अगर आपका भी हाइट छोटा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आर्मी के अंदर एक नया वैकेंसी आने वाली है, नया भर्ती आने वाली है। इसमें अगर आपका हाइट छोटा भी है तो आप भर्ती आराम से देख सकते हैं, आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप भी क्रैक कर सकते हैं भर्ती, चाहे फिजिकल हो, चाहे रिटेन हो, चाहे मेडिकल हो। हाइट की वजह से अब नहीं समस्या आएगी, हम बताने वाले हैं दोस्तों, आप बने रहें वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं अब कि आर्मी यानी आर्मी के अंदर एक न्यू भर्ती आने वाली है, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं AOC। इसमें आर्मी, इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स रिक्रूटमेंट 2022, इसका फुल फॉर्म हुआ। दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट था 3068, लेकिन पोस्ट का संख्या घटा दी गई है, अब 2212 पोस्ट हो गया है। तो वो तो सरकार के हाथ में है दोस्तों, मेरे हाथ में है ही नहीं। तो जो अभी पोस्ट आई हुई है 2212 पोस्ट पर भर्ती आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स का, आप लोग फॉर्म ज़रूर फिलअप करिएगा। और कब से फॉर्म फिलअप होगा मैं आप लोगों को चैनल पर बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपका सपना है वर्दी वाला जॉब तो आपका सपना ज़रूर साकार होगा, निश्चिंत रहिए, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसमें एज क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सैलरी कितने मिलने वाली है, और हाइट का बात क्या है, हाइट, इसके बाद सारा कुछ का मैं जानकारी इसी वीडियो में दे दूँगा और आप लोग वीडियो बने रहें। 100% भर्ती आएगी, ये बात निश्चिंत हो जाइए, भर्ती आएगी तो आएगी, ये बात अब ये नहीं सोचिए कि भर्ती आएगा कि नहीं, भर्ती आएगी, वो भी इसी महीना में आएगी, निश्चिंत हो जाइए। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको 3 पोस्ट हैं। एज के थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर आपका एज, अगर आप जनरल से हैं 18 से 25 साल चाहिए, अगर OBC से हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, 18 से 28 साल, और SC ST से हैं तो आपको 18 से 30 साल चाहिए तक आप भर्ती देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ये जो फॉर्म आप फिलअप करिएगा तो क्वालिफ़िकेशन क्या रहना है, कितना, मतलब 10th की 12th क्या होगा, तो वही हम बताएंगे आप लोगों को। अगर आप 10th पास हैं यानी 10वीं पास हैं तो आप भर्ती देख सकते हैं, निश्चिंत रहिए। चलिए दोस्तों बात कर ले, 3 पोस्ट है इसमें। पहला पोस्ट है ट्रेडमैन मेट्स की भर्ती है दोस्तों, ट्रेडमैन मेट्स की भर्ती है, वो 10वीं पास चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट का बात कर ले तो आपको जिक्र किया गया है, टोटल पोस्ट तो हम आपको बता दिए 2212 पोस्ट है। और ट्रेडमैन मेट्स में टोटल पोस्ट है दोस्तों आपको 1249 पोस्ट, 1249 ट्रेडमैन मेट्स में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फायरमैन में। फायरमैन का भी भर्ती दोस्तों है, इसमें भी अगर आप 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट है फायरमैन में आपको 544, हाँ दोस्तों टोटल पोस्ट 544 है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तीसरा पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंस का तीसरा पोस्ट है। इसमें 419 पोस्ट है टोटल मटेरियल असिस्टेंस। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है आपको एक विशेष बात यह है कि आप बता देते हैं कैटेगरी, जैसे होता है ना कैटेगरी वाई, जो कितना वैकेंसी है, तो आपको हम यही बताने वाले हैं। अब में है जनरल में 508 वो पोस्ट है, 508 पोस्ट है ट्रेडमैन मेट्स के लिए, ट्रेडमैन के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर OBC से हैं आप तो 337 पोस्ट है। अगर EWS से हैं तो 124 है। अगर आप SC से फॉर्म फिलअप करते हैं तो 187 है सीट। इसके बाद जो है सो अगर ST से फॉर्म फिलअप करते हैं तो 93 गो है। अब बात कर लेते हैं फायरमैन में सीटों की संख्या। इसमें जो है सो पोस्ट आपको, अगर जनरल से हैं तो 222, OBC से हैं तो 147, अगर EWS से हैं तो आपको 54, SC से हैं तो 81, ST से हैं तो 40। ये फायरमैन के लिए हो गया। अब मटेरियल असिस्टेंस के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल से हैं, जनरल से फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें 171 पोस्ट है टोटल, OBC से हैं तो 113। अगर आप EWS से फॉर्म फिलअप करते हैं, EWS सर्टिफिकेट लगाते हैं, EWS में जो रिजर्व होता है, EWS 42, इसके बाद SC से 62। अगर आप SC ST से हैं
तो 31 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा आपको मटेरियल असिस्टेंस में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। हाँ दोस्तों, सब जो खास करके आर्मी का तैयारी करता होगा तो ये मतलब खुश हो जाएगा ये सिलेक्शन प्रोसेस सुन करके, क्योंकि इसमें सबसे पहले फिजिकल है, इसके बाद रिटेन, इसके बाद मेडिकल, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन ही होगा। दोस्तों मन खुश हो गया होगा। आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए कारण यही है कि आपको हम समय से पहले ही जानकारी दे देंगे। अगर आपका सपना वर्दी वाला जॉब है तो 100% इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन दबा करके ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर ट्रेडमैन के लिए आप जो है सो फिक्स हो जाते हैं, यानी आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 18,000 से आपको स्टार्ट होगा और 56,090 यानी 900 रुपया तक रहेगा। 18,000 से स्टार्ट होगा और 56,900 तक रहेगा। फायरमैन के लिए 19,900 रुपया से स्टार्ट होगा और 62,200 तक आपका रहेगा। सैलरी आपको यही में रहेगा फायरमैन और जो है सो मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपको यही सैलरी रहने वाले हैं। 19,900 से स्टार्ट होगा और 62,200 तक सैलरी जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। अगर आपका हाइट छोटा है तो टेंशन मत लीजिए, आपको हम यही बात करने वाले हैं अभी कि अगर ट्रेडमैन के लिए आप बहाली देखते हैं तो इसमें हाइट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप कद का छोटे भी हैं तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब रनिंग, अभी ट्रेडमैन के लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है सो रनिंग है ना 1.5 किलोमीटर, कह सकते हैं 1500 मीटर 6 मिनट में मेल कैंडिडेट। अब फीमेल कैंडिडेट देखिए, अगर आप 1.5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, इसमें टाइमिंग दिया गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट 26 सेकेंड। और जैसे वेट जो है ना, आप कहते हैं ना 50 किलो के वेट जो है ना फीमेल कैंडिडेट, ध्यान देंगे 50 किलो वेट 200 मीटर लेकर के आपको भागना होगा या चल के जाइए, 3 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट आपको जो है ना बता दिए कि 50 किलो वेट लेकर भागना है या चल के जाइए, जैसे जाइए आपको टाइमिंग में आना है। इसके बाद आ जाइए मेल कैंडिडेट के लिए, आपको भी 50 किलो का वेट 200 मीटर दूरी रहेगा और चल के जाइए या भाग के जाइए, 100 सेकेंड में आपको पूरा करना है। अब बात कर लेते हैं फायरमैन का। अगर आप फायरमैन से फॉर्म फिलअप करिएगा तो इसमें हाइट मांगेगा दोस्तों। तो हाइट कितना चाहिए? 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर, फुला करके 5 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर चेस्ट। इसके बाद ले लेते हैं वेट के बारे में, तो आपका वेट 50 किलो मिनिमम रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, इसके बाद रनिंग के बारे में बात कर लेते हैं फायरमैन के लिए। तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 6 मिनट में आपको क्लियर करना है। 1600 मीटर 6 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा फायरमैन वाले के लिए। और वेट के बारे में कहें तो आपको 63.5 kg वेट लेकर के 183 मीटर की दूरी तय करना होगा। भाग के जाइए या चल के जाइए, जैसे भी जाइए 96 सेकेंड में आपको डिस्टेंस तय करना होगा। ये डिस्टेंस रहेगा 183 मीटर, ध्यान रखेंगे। और 63.5 किलो वेट रहेगा आपके शरीर पर। आप कंधे पे लेके भागिए या माथा पे लेके भागिए, आपके ऊपर डिपेंड है। और 2.5 मीटर एक गड्ढा रहेगा, इसको लॉन्ग जंप कह दीजिए, लॉन्ग जंप करना होगा। तो वो तो आसान है, वो आप लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मटेरियल असिस्टेंस के बारे में। तीसरा जो पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंस, इसमें दोस्तों कुछ है ही नहीं, मतलब हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है। आपको 30 वर्ड जो है सो पर वर्ड जो है सो स्पीड देना पड़ेगा, 30 का स्पीड आपको रखना पड़ेगा। तो आपको जानकारी मिल गया है। अगर आपका हाइट छोटा है तो ट्रेडमैन से फॉर्म भरिए। अगर आप चाहते हैं कि फायरमैन से हम फॉर्म फिलअप करें तो इसमें जो है सो 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। सारा बात हम बता दिए हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सारा जानकारी आपको हम दे दिए हैं। और फॉर्म कब से फिलअप होगा ये हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द मतलब इसी महीने में आने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, लास्ट में दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।